Hello students, today in this video we will discuss on the remaining questions in 60 words. Okay. The first question, what was the disaster Marwar faced when Jambhaji was 25 years old? The meaning of the question, जब जम्भाजी की एज 25 इयर्स थी, 25 वर्ष, तब मारवाड़ में वो कौन सी डिजास्टर है जिसको फेस किया था? ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ जब हमने रीड किया था, देखो in the paragraph the part of the question is continuous when Jambhaji was 25 years old. तो ये क्वेश्चन की लाइन है जो यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है? तो when Jambhaji was 25 years old a great disaster overtook the whole realm. Realm means area. तो पूरे एरिया पर एक बहुत बड़ी विपदा आ गई. अब विपदा क्या थी? The small quantity of rain that used to come regularly, जो नियमित रूप से होती थी, ceased altogether. Ceased means stop, वो पूरी तरह से स्टॉप हो गई. ठीक है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी रेन, बारिश की जो थोड़ी बहुत क्वांटिटी जो रेगुलरली हो रही थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई. अब इसमें आगे था रस्ट सफरर्स फॉर द कैटल. अब जो सबसे खराब कंडीशन थी वो थी कैटल्स की, पशुओं की. In the first year of drought they could eat the bajra stored in the house. तो पहले वर्ष तो उन्होंने घरों में जो अनाज जो स्टोर किया हुआ था बाजरे का स्टोर, वो उन्होंने खाया. The second year was very bad. There was not a blade of grass left standing anywhere. मतलब घास का एक तिनका भी कहीं नहीं था. People hacked at any tree. Hack means cut. They could find and had the animals on the leaves, but even so there was not even browse का मतलब होता है leaves for all the hungry animals. लेकिन फिर भी सभी भूखे जानवरों के लिए पर्याप्त मात्रा में enough browse leaves नहीं थी. And the drought continued for 8 consecutive years. Consecutive means continuous years. तो इसके बाद में सेंटेंस ये लिखना है. इसके बाद ceased together. We write the drought continued for 8 consecutive years. मतलब ये जो अकाल है, ये जो सूखा है, वो 8 मतलब 8 लगातार वर्षों तक कंटिन्यू रहा, लगातार जारी रहा. ठीक है, अब हम इसके बाद में इसके रिजल्ट्स लिखेंगे. ठीक है, मेन रीजन तो ड्राउट का ही हो गया ना, और ये कंटिन्यूअस कितने साल रहा? 8 इयर्स. अब इसके बाद में हम लिखेंगे इसके रिजल्ट्स, जिसमें हम एक सेंटेंस तो ये लिखेंगे देयर वाज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास left standing anywhere, और उसके बाद में लिखेंगे people had their any trees they could find and fed the animals. ठीक है, तो इस पैराग्राफ से इतना सफिशिएंट होगा. अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे, तो नेक्स्ट पैराग्राफ को मैं ऊपर ले रहा हूं जहां से हमें कुछ स्टेटमेंट लिखने हैं इसी क्वेश्चन के आंसर में. The people had hacked and had the last bit of foliage from all the trees. जिसका मतलब है कि पेड़ों की उस अंतिम पत्ती को भी उन्होंने काट लिया. Which finally began to dry up, और जो finally सूखने शुरू हो गए. When the stored grain was exhausted, people had khejri pots and the floor of dried bad seeds. ये सेंटेंस लिखना है इसके बाद में. When the stored grain was exhausted, मतलब जब स्टोर किया हुआ अनाज खत्म हो गया. exhausted मतलब खत्म होना. People had khejri pots, मतलब खेजड़ी की फलियों को खाने लगे. And the flour का मतलब होता है आटा. dried bad seeds मतलब सूखे हुए बेर के जो बीज हैं, ठीक है, उनका आटा बनाकर खाने लगे. और एक सेंटेंस भी आएगा when these two are exhausted they tore the bark of the sangri trees and powdered and cooked it. अब जब ये सब भी खत्म हो गया तो उन्होंने सांगरी की जो पेड़ है, जो खेजड़ी का पेड़ है, उसकी जो छाल है, बाहर कहते हैं छाल को, तो छाल को उन्होंने चीर लिया, उसका पाउडर बनाया और उसे पकाकर खाने लगे.
ठीक है। They hunted every one of the starving black buck and finally they abandoned all hope and migrated in masses. तो इसका मतलब है कि उन्होंने हर एक भूख से मरते हुए ब्लैक बक को का शिकार किया और अंत में उन्होंने सारी आशाएं छोड़ दी, abandoned means left, छोड़ दी, and migrated in masses और ग्रुप्स बनाकर वहां से पलायन करने लगे, migrate to other place। तो ठीक है, ये इसका कंप्लीट आंसर होगा और लाइंस जो यही बिल्कुल सेपरेटली लिखी हुई है, ठीक है। इट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, yes, how did Jambhaji's teaching affect the villagers? क्वेश्चन समझना, जम्बाजी की जो टीचिंग है, उपदेश है, जिनको उन्होंने 29 प्रीसेप्ट्स का नाम दिया था, ठीक है, 29 मतलब बिश्नोई, और उनका नाम भी फॉलोअर्स को उन्होंने नाम दिया बिश्नोई। तो ये जो जम्बाजी की टीचिंग्स हैं, उन टीचिंग ने विलेजर्स पर कैसे प्रभाव डाला, ठीक है, गांव वालों पर कैसे प्रभाव डाला, तो ये भी पैराग्राफ में एजेटिव है, मैं ले चलता हूं आपको उस पैराग्राफ में। ये देखो, ये स्टार्टिंग लाइन अपनी ये होगी, हिज टीचिंग्स, तो हिज की जगह आपको लिखना है जम्बाजीज, जम्बाजीज टीचिंग्स, ठीक है। जम्बाजीज टीचिंग्स prompted the inhabitants, prompted means encourage, inhabitants of hundreds of villages, मतलब सैकड़ों गांव के जो inhabitants थे, मतलब रहने वाले पर्सन्स थे, उन सभी को prompted किया, encourage किया, प्रोत्साहित किया to reclothe, आगे कंटीन्यूअस रहेगा, to reclothe means recover the earth with its green cover, ठीक है, मतलब जमीन को हरियाली से पूरा ढकने के लिए प्रॉम्प्ट किया, एनकरेज किया। नेक्स्ट अपने को यहां से लिखना है, they preserved the trees around their village, मतलब उनके गांव के चारों ओर जो पेड़ थे, उन पेड़ों को उन्होंने सुरक्षित किया, प्रोटेक्ट किया, preserved and protected black bucks, चिकारा, peafowl and all other birds and animals, ये जितने भी जानवर थे, इन सब को प्रोटेक्ट किया। ग्रेजुअली धीरे-धीरे their territory का मतलब एरिया became covered by trees, वो पेड़ों से ढक गया। Their cattle had abundant browse, अब उनके जानवरों के पास पर्याप्त लीव्स की पत्तियां थी खाने के लिए। Their land recovered its fertility, और जमीन है वो उपजाऊ बन गई। And the Visnois became a prosperous people, और जो Visnois थे वो rich people बन गए, समृद्ध व्यक्ति बन गए। ओके, इट द आंसर ऑफ द सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और पैसेज के बीच में। द थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड विष्णु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर, और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना, हाउ डिड विष्णु सेव द ट्रीज। अब एक क्वेश्चन का जब आप ट्रांसलेशन करते हैं उसको समझते हैं, तब एक तो ये ध्यान रखना जैसे व्हाट मींस होता है क्या और हाउ मींस होता है कैसे। अब इन दोनों में जैसे ये जो कह रहा है विष्णुओं ने अपने जीवन को बलिदान किया और विष्णु ने पेड़ों को बचाया तो जीवन का बलिदान जरूर किया, ठीक, लेकिन
बिश्नोई सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर, मतलब वो कौन सी चीज है या किस चीज के लिए बिश्नोई ने अपने जीवन को बलिदान किया, वो क्या था जिसकी वजह से बिश्नोई ने अपने जीवन को बलिदान किया। समझ रहे हैं आप? और ये क्वेश्चन है कि हाउ डिड बिश्नोई सेव द ट्रीज, बिश्नोई ने पेड़ों को कैसे बचाया, ठीक है। तो कैसे बचाया ये स्टोरी तो ये है कि जैसे सबसे पहले अमृता देवी जो अपनी 3 डॉटर्स के साथ उन पेड़ों से क्लैप्स हो गई थी, मतलब हग हो गई थी, ठीक है। और जैसा कि वो जो वर्कर्स थे, वर्कर्स ऑफ द दीवान, उन्होंने जैसा कि वो रेडी हो गए थे, तैयार हो गए थे, तो पहले तो उनको काटा पेड़ों के साथ, मतलब इन पीपल्स को भी उन्होंने काट दिया। तो इन्होंने मरकर भी अपने बलिदान, अपने जीवन का बलिदान देकर भी पेड़ों को बचाया। लेकिन ये है कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से बिश्नोई ने अपने जीवन को बलिदान किया। तो ये वजह क्या थी? ये वजह एक्चुअली ये थी कि महाराजा अभय सिंह ने महल का निर्माण करने का डिसीजन लिया। वो एक सुंदर महल बनवाना चाहता था, ये हमने पढ़ा। तो इसके लिए जरूरत थी महल लाइमस्टोन को पकाने की, बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत थी, बहुत ज्यादा ईंधन की जरूरत थी लाइमस्टोन चूने पत्थर को पकाने की। अब वहां पर देखा जाए तो खेजड़ली गांव एकमात्र ऐसा गांव था, एकमात्र ओनली विलेज जहां पर नंबर ऑफ हंड्रेड्स में खेजड़ी के पेड़ भी थे और एक्सीलेंट क्वालिटी का लाइमस्टोन भी था, ठीक है। तो दीवान ने क्या डिसीजन लिया था? खेजड़ली गांव में ही लायन किंग्स को सेटअप करने का डिसीजन लिया था, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब यही वो वजह थी जिसकी वजह से खेजड़ली के गांव में अब जैसे पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया था। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट डिड बिश्नोई सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर। तो जैसा कि महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए ब्यूटीफुल पैलेस फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए एक सुंदर महल बनाने का डिसीजन लिया था, ठीक है। और दूसरा जो सेकंड फैक्टर जो मैंने आपको बताया वो ये था कि देयर वाज ए नीड ऑफ ए लॉट ऑफ फ्यूल, बहुत ज्यादा ईंधन की जरूरत थी टू क्योर द लाइमस्टोन को पकाने के लिए। एंड इट वाज खेजड़ली, ये खेजड़ली विलेज था, देयर वाज सफिशिएंट ए नंबर ऑफ खेजड़ी ट्री, हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्री, सैकड़ों की संख्या में खेजड़ी के पेड़ थे। एंड देयर वाज आल्सो एन एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू, एक्सीलेंट लाइमस्टोन भी यहाँ खेजड़ी गांव में था। समझ रहे हैं ये बात? और फिर दीवान ने जैसा कि आदेश दिया था टू सेट अप द लाइन किंग्स इन खेजड़ी में लाइन किंग्स का मतलब है फर्नेस, मतलब है वो भट्टियां, तो भट्टियों को सेटअप करने की परमिशन कहां दी? खेजड़ी में। अब जैसा कि वो तैयार हुए, द वर्कर्स ऑफ द दीवान रेडी टू कट डाउन द ट्रीज, पेड़ों को काटने के लिए तैयार थे, ठीक। तो उस समय ये जो बिश्नोई सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स टू सेव द ग्रीन ट्री, अरे पेड़ों को बचाने के लिए। तो इट द रीजन कि बिश्नोई सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, समझ रहे हैं आप सब? और ये क्वेश्चन है कि कैसे बचाया, जिसके लिए हम डिस्कस पहले से ही कर चुके हैं कि बिश्नोई ने अपने लाइफ को सैक्रिफाइसिंग देयर लाइव्स सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाया अपने जीवन को बलिदान करके, या यूं भी कह सकते हैं कि बाय कटिंग विद द ट्रीज, पेड़ों के साथ कटकर, ठीक है, या बाय क्लैप्सिंग, पेड़ों से चिपटकर, बाय क्लैप्सिंग विद द ट्रीज, पेड़ों के साथ चिपटकर, एंड बाय कटिंग विद द ट्रीज, पेड़ों के साथ कट के उन पेड़ों को बचाया था, ठीक है। और इनमें जो फर्स्ट लेडी थी वो थी अमृता देवी। तो अमृता देवी विद हर 3 daughters cleft the trees, okay, and cut into pieces with the trees, पेड़ों के साथ वो टुकड़ों में कट गई। और the next the Bishnois again and again more and more, Bishnois more and more cleft the trees and cut into the pieces, okay. So altogether 363 Bishnois sacrificed their lives to save the trees. ये है कैसे बचाया, ठीक। तो ये पैराग्राफ सबने बहुत अच्छे से रीड किए हुए हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5, why were अभय सिंह men frightened? अब देखो ये क्वेश्चन है कि अभय सिंह ने जो आदमी भेजे तो दीवान वर्कर्स ऑफ द दीवान, अभय सिंह मैन, देयर इज नो डिफरेंस, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभय सिंह के जो आदमी है वो फ्राइटन क्यों हुए, मतलब डर क्यों हुए? तो वो डर
बिश्नोइज उन पेड़ों से लिपट गए, क्लेफ्ट कहिए या हग कहिए, उन पेड़ों से लिपट गए कटने के लिए, ठीक है। और जब उन्होंने देखा कि जैसा कि ये मैसेकर हैपेंड देयर, एक नरसंहार हुआ, तो ये लोग जो अभय सिंह के जो आदमी है, अभय सिंह के जो पर्सन्स हैं, मैन है, वर्कर्स हैं, तो ये भयभीत हो गए इतने ज्यादा ये मैसेकर को देखकर, और वो जोर को लौट गए अभय सिंह को इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। तो इट वाज reality which happened in Khejali village. Question number 6. What made Abhay Singh visit Khejali? अब देखो अगेन ये वहां की है, मतलब वो क्या वजह थी जिसकी वजह से अभय सिंह ने खेजड़ी गांव का विजिट किया, ठीक है। तो इसमें भी हमें वो वजह लिखनी है। तो एक्चुअली जो वजह है वो है द मोरल करेज ऑफ बिश्नोइज, मतलब नैतिक साहस, मोरल करेज, नैतिक साहस, बिश्नोइज का जो नैतिक साहस था वो एकमात्र वजह था जिसकी वजह से अभय सिंह ने खेजड़ी गांव का विजिट किया। चलो हम आगे तो कुछ भी लिखें, लेकिन जो फर्स्ट सेंटेंस उसको जिसको हम एट्रैक्टिव बना सकते हैं वो इस तरह से है, जैसे व्हाट की जगह हम लिखें मोरल करेज ऑफ बिश्नोइज, मोरल करेज ऑफ बिश्नोइज अगेन कंटिन्यूअस रहेगा, मेड अभय सिंह विजिट खेजड़ी, ठीक है। अब इसके आगे का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, तो इसके आगे हमें डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा है कि जैसा कि अभय सिंह के जो मैन है उन्होंने अभय सिंह को इंफॉर्मेशन दी, इन्फॉर्म किया किसके लिए, अनइमेजिनेबल मैसेकर व्हिच हैपेंड इन खेजड़ी विलेज, मतलब जो अकल्पनीय जो मैसेकर घटित हुआ था, जो नरसंहार घटित हुआ था खेजड़ी गांव में, तो उसकी इंफॉर्मेशन जैसा कि अभय सिंह के पर्सन्स ने उनको दी। तो अभय सिंह ये जानता था कि जो पावर, ये जिस पावर ने औरंगजेब का सामना किया था, ठीक है, जिस मोरल करेज ने, ये वहां पे भी मोरल करेज है पैराग्राफ में, कि जिस मोरल करेज ने, जिन व्यक्तियों के जो बिश्नोइज के मोरल करेज ने औरंगजेब का सामना किया था, उस मोरल करेज के आगे वह टिक नहीं सकता था, ठीक है। सो ही विजिटेड खेजड़ी, तो फिर उनको सांत्वना देने के लिए, उनको एश्योरेंस देने के लिए, जैसा कि वो लाइन हमें यहाँ पे भी लिखनी है कि ही प्रोमिस्ड या ही एश्योर्ड द एगोनाइज्ड बिश्नोइज, जो सफर्ड, जो पीड़ित जो बिश्नोइज थे, उनको उसने आश्वासन दिया नॉट टू कट द ग्रीन ट्री एंड नॉट टू हंट द एनिमल, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ड लिमिट आपकी कंप्लीट होगी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 ये है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस टेल। अब ये जो स्टोरी है, क्वेश्चन का मतलब तो ये है कि इस स्टोरी से आप क्या सीखते हैं। तो एक्चुअली ये जो स्टोरी है इज टोटली डिवोटेड टू द ट्रीज, सही है। ये पूरी स्टोरी टोटली डिवोटेड है पेड़ों के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली इस स्टोरी से हमने सीखा है द प्रिजर्वेशन, द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की सुरक्षा करना, ठीक है। और ये कहानी हमें यही टीच करती है, यही सिखाती है कि जितना हो सके उतना हमें पेड़ों को सेव करना चाहिए, ठीक है। सेव ट्रीज सेव लाइफ, और भी पेड़ों की मतलब जो ट्रीज हैं उनके बेनिफिट्स भी हमें यहाँ पे देने हैं, जैसे कि वो सारी चीजें जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं, या फिर जैसे ट्रीज आर द नेचुरल गिफ्ट, आर द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, ट्रीज आर द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है। पेड़ है वो प्रकृति का एक बहुमूल्य उपहार है, ठीक है। और जैसा कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और सारी जो फ्रूट्स हैं, मेडिसिन्स वगैरह है, वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं जो हमें केवल पेड़ों से ही मिलती है। तो वी हैव टू एक्सप्लेन हियर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज एंड द मेन इंपॉर्टेंट, द मेन फैक्ट एक्चुअली वी लर्न फ्रॉम दिस टेल, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि आज तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन है व्हाट इंप्रेशंस डू यू गेट फ्रॉम द एक्शन ऑफ दीवान, दीवान के एक्शन से आप व्हाट इंप्रेशंस
डू यू गेट, मतलब क्या इंप्रेशन आप प्राप्त करते हैं दीवान के एक्शन से, मतलब दीवान ने जो एक्शन लिया था पेड़ों को काटने का, तो उससे आपको क्या पता चलता है। अब जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ दीवान। आप क्या करते अगर आप दीवान की जगह पर होते, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप एक्सप्रेशन जरूर लिख सकते हैं किसका, जो आप लेते हैं दीवान के किए गए या उठाए गए एक्शन से, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो दीवान ने सिर्फ अपना वर्क किया था, अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसा कि वह राजा का दीवान था, राजा की इच्छा थी एक सुंदर महल बनाना, ठीक है, तो उस इच्छा को पूरा करना, जैसा कि he was a responsible person of his rulership, ठीक है। तो उस रूलरशिप का वो एक रिस्पांसिबल पर्सन था, जैसा कि वो दीवान था। तो इसके उठाए गए इस कदम से, जैसा कि उसने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था, तो उसके इस उठाए गए स्टेप से हम ये सीखते हैं कि he was very clever person, very greedy person and very irresponsible person, बहुत ज्यादा irresponsible person तो इसलिए था कि जैसे कि लोग साथ में करते गए, किसी जैसे पेड़ों के साथ में करते गए, लेकिन फिर भी इसे मतलब जैसे ये भी लिख सकते हैं कि he was a very cruel person, वह बहुत ही निर्दयी पर्सन था। तो इस तरह से जो इंप्रेशन हम लेते हैं एक्चुअली इसी तरह के इंप्रेशन है, कि जैसे was very cruel, was very irresponsible person, okay। क्वेश्चन नंबर 9, how did Abhay Singh console the enraged Bisnois। enraged का मतलब होता है very enraged, बहुत ज्यादा क्रोधित, बहुत ज्यादा गुस्से में जो बिश्नोइस थे, उनको कंसोल कैसे किया। कंसोल का मतलब सांत्वना देना, ठीक है। और ये क्वेश्चन है जैसे व्हाट मैसेज वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉपर प्लेट, वो कौन सा मैसेज था जो कॉपर प्लेट पर इंस्क्राइब था, मतलब लिखा गया था। अब ये दोनों जो क्वेश्चन है वो वैसे लगभग एक ही है, लेकिन जो वे ऑफ पैटर्न होगा, टू राइट द वे ऑफ पैटर्न, वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस ऐसे होगा कि यहाँ तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग करनी होगी उसकी प्रॉमिस से, जो अभय सिंह ने इन बिश्नोई से जो प्रॉमिस किया था, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी है और ये भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये भी हमसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉमिस पहले आएगा और उसके बाद में जो इंस्क्राइब किया गया था, कॉपर प्लेट पर जो इंस्क्राइब किया गया था, वो स्टेटमेंट इसके बाद में आएगा, वरना वर्ड लिमिट कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि वो क्या मैसेज था जो कॉपर प्लेट पर लिखा गया था, इंस्क्राइब किया गया था। वैसे इंस्क्राइब का मतलब मैंने आपको बताया था, टू कार्व इन द वर्ड्स, ठीक है, मतलब शब्दों में जैसे खुदाई करना। कार्व का मतलब होता है खुदाई करना, तो पहले लिखने का कोई तरीका नहीं था, बस खुदाई की जाती थी, इसीलिए इस वर्ड का यूज किया गया है इंस्क्राइब। तो अब जैसे इस क्वेश्चन का मैं आंसर देना, तो पहले मैसेज आ जाएगा और उसके बाद में उसका प्रॉमिस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो आंसर्स हैं, जैसा कि मैं आपको इस पैराग्राफ में ले चलता हूं, इसका स्टार्टिंग वर्ड होगा अभय सिंह कंसोल्ड द, ठीक है, कंसोल की सेकंड फॉर्म होगी कंसोल्ड। अभय सिंह कंसोल्ड द enraged Bisnois by making a promise, ठीक है, by making a promise। और ये पैराग्राफ हमें नीचे मिल जाएंगे यहाँ पर, yes, by making a promise the weeping agonized mass of thousands of Bisnois that from now on ये देखो जाएगा then on, then on he would fully respect their religious principles। और नेक्स्ट ये बताएंगे, a copper plate inscribed with this promise was presented to the Bisnois। और इसको यदि हम सीधा करना चाहें, मतलब शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन हमारे पास आंसर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहें तो it was inscribed, ठीक है, it was written या it was
ठीक है, स्टार्टिंग वर्ड्स विल बी इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉपर प्लेट, ठीक है, दैट that henceforth no green tree would ever be cut near Bisnoid village, nor would any animals be hunted in their vicinity. और नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे Abasing assured the weeping, the name Abasing. Abasing assured the weeping agonized mass of thousands of Bisnoids that from now on he would fully respect their religious principles. Okay. So these are the lines will be written as an answer of the question. Okay students, ये हमने ये 10 क्वेश्चंस हैं, जिन 10 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सोल्व किया, ये आपको ऐसे पीडीएफ में मिल जाएंगे। वर्ड्स जो वर्ड्स हैं वो लेसन के साथ में या ग्लोसरीज में लिखे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं और ये जो पैराग्राफ्स हैं, इनका जो ये सेटलमेंट है, जो कनेक्शन है, जो कनेक्टिविटी है, जिसे हम कनेक्टिविटी कहेंगे, इस कनेक्टिविटी को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आगे कंपटीशन में या जैसा कि मैं बार-बार बताता हूं, जैसे सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, एंड इट विल बी वेरी मस्ट टू फाइंड आउट द आंसर, ओके, इन द पैसेजेस, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा ये जो क्वेश्चंस हैं, इनका अंडरस्टैंडिंग पावर आपको थोड़ा सा बेटर बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, एंजॉय द लेसन, read the complete lesson, okay, with questions answer, okay, enjoy the lesson, have a nice